ध्यान रखना, चुनना और निर्णय करना ये जिंदगी के लिए कितना कीमती है। जो आपने पहले चुनाव किया और जो निर्णय किया, उसी का फल आज भोग रहे हैं, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में। आज जो आप चुनाव करेंगे और जो निर्णय करेंगे, उसी का फल आगे भोगोगे। इसलिए चुनाव करने में बुद्धि, सद्बुद्धि की आवश्यकता है। चुनाव करने में आपको सही सलाहकारों की आवश्यकता है। निर्णय लेने के लिए आपको खुद निर्णय लेना होता, सुझाव देने वाले लोग आपके आसपास होते हैं। तो एक बात का ध्यान रख लेना, सुझाव देने वाला शकुनी नहीं होना चाहिए। सुझाव देने के लिए मंथरा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कैकेयी कितना भी राम जी से प्यार करती रही हो, एक सलाहकार की थोड़ी सी भी कान में फूंक मारने के अवधि कितनी खतरनाक बन गई। अयोध्या का इतिहास बदल गया। एक शकुन के कारण पूरी स्थिति महाभारत की बदल गई। अगर आपने चुनाव करने में अपनी संगति गलत चुन ली, गलत कंपनी में बैठने लग गए, गलत लोगों के साथ बैठने लग गए, आपका अपना बेटा 20 साल तक राम बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संगति मिल गई गलत। 20 महीने की गलत संगति ने रावण बनाने में देर नहीं लगाया, बेटा हाथ से गया। पड़ोस वाले की बात सुनता है आपका बेटा, आपकी सुनता ही नहीं। इसलिए याद रख लेना, मीठा बोलता हो, मुस्कुराता हो, आपके लिए खर्च भी करता हो, दिखाई देता हो बहुत सगा है, लेकिन ऐब सिखाता हो, बुराई सिखाता हो, बुरी जगह लेकर जाता हो, वो कितना भी मीठा बोले, कितना भी अपनापन दिखाए, वो सगा नहीं है, वो गैर है। भले ही कड़वा बोलता हो, भले ही आपके लिए खर्च ना करता हो, लेकिन आपको गलत रास्ते पर लेकर ना जाए और गलत जगह से बचाए, उसे कभी गैर मत मान लेना, वो आपका अपना है। इसलिए वो लच्छेदार मीठी बातें, बहकाने वाले लोग, ग्लैमर्स वाले लोग, चकाचौंध वाले लोग कितने भी अच्छे लगते हों, लेकिन जो आपको ऐब सिखाए, गलत तरफ लेकर जाए, वो सगा नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो दगा ना दे वही सगा है, धोखा ना दे, चोट ना पहुंचाए। जब आपके जीवन में चुनाव आप सही करते हैं और सही निर्णय लेते हैं, बस वहीं से जीत मिलनी शुरू होती है। जीवन में बहुत सारे, क्योंकि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो 3 बुरों में से कम बुरे को चुनना पड़ता है, आपकी समस्या होती है। 3 बुरे या 5 बुरे, उनमें से कम बुरा कौन सा है। जब आप सिलेक्शन में जाते हैं तो आप बेस्ट को चुनते हैं, सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। बस जब आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ को चुनने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लेना आपकी जीत, सफलता जिंदगी में आ गई। इसलिए अपने देश में सबसे अधिक इस बात को महत्व दिया गया कि गुरुजनों के सामने सिर झुकाना, बड़ों के सामने सिर झुकाना, मंदिर के आगे सिर झुकाना, सिर बुद्धिमत्ता, जिससे तुम्हारी बुद्धि ठीक हो सके, तुम्हारा मन मस्तिष्क सही रहे। लोग कहते हैं सिर पर हाथ रख देना, बुद्धि सुबुद्धि रहे। बुद्धि ठीक है, सफलता है। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन का ये बहुत बड़ा रूप होता है। महात्मा बुद्ध ने 3 सूत्र दिए थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, सब बोलते हैं ना, सबको याद रहता, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 सूत्र। जब कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि तो उसका मतलब बुद्ध की शरण में जाता हूं, ऐसा नहीं।
बुद्ध मतलब बुद्धिमत्ता, विवेक, विवेक की शरण में जाता हूं, समझदारी। पूरे घर में एक समझदार आदमी भी हो, सबको संभाल लेगा। लीडरशिप क्वालिटी होती है समझदारी। यह नेतृत्व शक्ति, जिस आदमी को सबको संभालना आता है। पूरे ग्रुप में एक कोई ऐसा लीडर जरूर होता है किसी बड़ी कंपनी के अंदर, जिस आदमी की बुद्धिमत्ता से सुंदर प्रबंधन होता है, काया पलट कर देगा वो। अकेला एक व्यक्ति पूरी पूरी कंपनी की काया पलट कर देगा। उसके आते ही स्थिति बदल जाती है। कहते हैं ना कि घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, साज जैसे हाथों में पड़ेगा बस वैसा बन जाएगा। घोड़ा तो वही रहेगा, चलाने वाला घुड़सवार बढ़िया होना चाहिए, फिर देखो घोड़े का कमाल। साज वही रहेगा, बजाने वाला कमाल का होना चाहिए, देखो क्या संगीत निकलता है। शास्त्र वही होगा, सुनाने वाला बेहतर हो तो शास्त्र चमत्कार कर देगा आपकी जिंदगी में। ऐसे ही किसी कंपनी को, संस्थान को, राष्ट्र को भी ले सकते हैं आप। एक वे जो बैठने से कुर्सी पर जिनका मान बढ़ता है, एक वे होते हैं जिनके बैठने से कुर्सी का मान बढ़ता है। जब कुर्सी पर बैठने वाला ऐसा आ जाता है कि जिसके बैठने से कुर्सी सम्मानित होने लगी है, तो समझ लेना चाहिए काया पलट वाला आदमी आ गया है। अब दुनिया बदलेगी। एक खास तरह का व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता से युक्त, नेतृत्व शक्ति जिसके पास है, उसके आने का मतलब ही और होता है। उसका काम मनोरंजन करने का नहीं होता कि इसको भी पसंद आए उसको भी पसंद आए। जो सबको खुश करने में लग जाएगा वो किसी को खुश नहीं कर सकता, याद रख लेना। कुछ को तो बुरा लगेगा ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लेने के लिए भी कोई तैयार हो जाए। तो आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके घर में, परिवार में एक समझदार होता है तो पूरे घर की स्थिति बदल जाती है। कुछ समझदार होते हैं जो लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं, पीड़ाओं को पी जाते हैं, मिलाने का काम करते हैं, रूठे हुए को मनाएं, पीछे रह गया उसको आगे लेकर आए, बड़ों को भी मान दे दे, छोटों को भी प्यार दे दे। समझदार सबको बांधे बैठा है। वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। एक महिला जो थोड़े से पैसे में अपने पूरे घर को चला रही है, सबकी पीड़ा पी लेती है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कोने में जाकर रोकर आंसू पोंछ कर आ जाती, मुस्कुराती हुई, और उसके बाद फिर कहती है कोई बात नहीं, मुझे अपना घर संभालना है। मुख सिला रहता है, किसी के सामने अपनी पीड़ा नहीं कहती। वो सबका ख्याल रखती है पर उसका ख्याल कोई नहीं रखता। वो सबके खाने का, पसंद का ध्यान रखती है, सबकी पसंद का भोजन बनेगा, उसकी पसंद का किसी को ख्याल नहीं। सारे रिश्ते नाते जोड़ रखे हैं उसने, सारा मोहल्ला बंधा हुआ है उसके कारण। उसको कोई समझ नहीं पा रहा है ये क्या है। तब समझते हैं जब वो नहीं रहती, तब बहुत रोना आता है कि तू थी तो सब कुछ था, तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर बिखर गया, तुम्हारे जाने के बाद हमारे रिश्ते टूट गए, तुम्हारे जाने के बाद घर का प्रेम रूठ गया। तुम आत्मा बनकर इस घर में जीवन दे रही थी, तुम्हारे जाने के बाद समय रुक गया है। दिन निकलते जरूर हैं लेकिन दिन में अब वो बात नहीं है। अब घर में कोई आकर्षण नहीं रहा। पता लगता है कि एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर जीवंतता थी, नेतृत्व शक्ति, ऐसी अन्नपूर्णा के जिसकी रसोई कभी कम नहीं पड़ी, आए गए का सम्मान खूब पूरा हो गया,
जो कहती है अपने बच्चों से क्या नहीं है हमारे पास, बच्चे कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। माँ कहती है क्या नहीं हमारे पास, सब कुछ तो है। अच्छे दिन बीत रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति घर में बैठा है, त्योहार है हर दिन, चाहे वो माँ हो या पिता हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब बुद्ध ने ये कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, सीधा सा मतलब था बुद्धत्व, विवेक की शरण में जाता हूं, बुद्धिमत्ता, समझदारी। समझदार बनने के लिए विवेकशीलता जीवन में आ जाए, उस शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, आचरण में धर्म उतर आए, मैं उस तरफ जाता हूं। व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में धर्म उतराए, धम्मम शरणम गच्छामि। फिर एक और शब्द, संगम शरणम गच्छामि, अद्भुत शब्द है। संग मतलब मिलजुल कर रहने की शक्ति, एकता की शक्ति। मैं उस शक्ति की शरण में जाता हूं।